अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान तलहा सईद कुरैशी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज भी 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पाकिस्तान भर की तरह लाहौर के वकला भी जो है वो सड़कों के ऊपर निकले हैं और एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त जो है वो बहुत सारे वकला जो है वो सड़कों के ऊपर हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम ये बताइएगा, क्या कहेंगी, क्या एहतजाज का आज आप लोगों का मुतालबा क्या है? देखें, पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया को इस बात का पता है कि जिस तरह से 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ करके उसके साथ पंगा लिया गया है, तो वकला जो होते हैं वो आइन के कस्टोडियन हैं और हम पहरा देंगे आइन के साथ इस छेड़छाड़ का टिल टाइम ऑफ लास्ट ब्रीथिंग, और हम अपने आइन के मुहाफिज हैं और अपनी हिफाजत करेंगे अपनी जानों की बाजी हार के भी। अच्छा मैम, ये बताएं कि 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ क्या आप लोग जो इस तरह से हर थर्सडे को जो है वो निकल रहे हैं, तो इस स्ट्रेटेजी का मकसद क्या है? एक ही दिन जो है वो हफ्ते के अंदर क्यों रखा गया और एक मुस्तकिल तहरीक जो है वो क्यों नहीं देखने में आ रही? देखिए, आप देखिए, ये एक बारिश का पहला कतरा है। जैसा कि इससे पहले इमरान खान बारहा कहते रहे हैं कि किसी भी मुल्क का आइन और रूल ऑफ लॉ जो होता है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है। हम चूंकि इमरान खान के सिपाही हैं, साथ ही साथ हम कस्टोडियन हैं अपने आइन के, तो हम इमरान खान के उस स्लोगन को लेके सड़कों पे हैं। आज नहीं है, आपको पता होना चाहिए, जब 26वीं गैर-आईनी तरमीम आई थी तब भी हम रोड्स पे थे और आज भी हैं, और इंशाल्लाह हम उस टाइम तक इस तहरीक को जब तक कामयाब नहीं होगी पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, जैसे कि भी आपने इनकी जुबानी सुना कि ये तहरीक जो है वो इसी तरह से जारी रहेगी, और भी काफी वकला जो हैं वो यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि वो जो है वो इस तहरीक के बारे में क्या कहते हैं, 27वीं आईनी तरमीम के बारे में उनका क्या कहना है। तो मैडम आप बताइएगा जरा, आपका क्या कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम जो है उसके खिलाफ क्या कहेंगी? ये तरमीम जो है ना, ये सिर्फ अपने बचाव के लिए की गई है। इसे कानून का, आइन का कोई लेना देना नहीं है। ये आइन को कमजोर करना चाह रहे हैं, हम तो सिर्फ यही है कि आइन को कमजोर करें। आप बताइएगा सर, क्या कहेंगे 27वीं आईनी तरमीम के बारे में? सर 49 क्लॉजेज हैं इस तरमीम में। 40 क्लॉजेज इज अबाउट जुडिशरी, यानी कि साफ साफ मैलिफाइड इंटेंशन दिख रही हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को, स्पेशली जो सेपरेशन ऑफ पावर, जो अकाउंटेबिलिटी रखती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा मैटर करती है, उसको डिस्टोर्ट कर दिया गया है। अगर आज हम इस तरमीम की मुखालिफत में बाहर नहीं निकलते तो यकीन जाने, और ये सच्ची बात है, कि वकालत हो या फिर आपकी हुकूमत हो, इसमें से डेमोक्रेसी की अलिफ बे भी खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल, जहाँ पे जो वकला की लीडरशिप है वो भी इस वक्त जो है वो इस रैली का हिस्सा है। इस रैली के अंदर जो है वो सीनियर वकील रहनुमा जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे। सर बताइएगा, आज की जो आपकी रैली है इसका मकसद क्या है और वकला जो है वो 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ कैसे खड़े हैं? देखिए जी, हम 26वीं आईनी तरमीम हो या 27वीं आईनी तरमीम, और ये बाकी जो अदालत बनाई गई है, ये सब आइन के साथ मजाक है। अब जुडिशरी का जो इस वक्त जो एक चेहरा हमारे सामने आया है, वो चेहरा नहीं है जो 73 के आइन ने हमें बताया था। ये एक नया चेहरा है जिसमें कि सारी आज़ादियाँ सल्ब हो चुकी हैं, तो वकला इसको रिजेक्ट करते हैं, इसलिए वकला आज सड़कों पे हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि हर दफ़ा एक जुमेरात, ये जुमेरात से जुमेरात की कहानी क्या है? ये जुमेरात से जुमेरात की कहानी ये है कि 2007 की तहरीक में भी इसी तरह से हर जुमेरात को जो है वो हाउस के इजलास होते थे, लाहौर बार में भी और हाई कोर्ट बार में भी, और उसी की याद में और उसी की तर्ज पर हर जुमेरात को रैली भी होती है और हाउस के इजलास भी होता है। अच्छा सर, ये बताएं कि एक जैसे मुशर्रफ दौर में हमने देखा कि एक लंबी तहरीक जो है वो चलाई गई थी और मुसलसल जो है वो वकील सड़कों के ऊपर रहे थे, और उसके बाद जो है वो जजेस की बहाली के बाद ही जो है वो चैन से बैठे थे। तो इस दफा 27वीं तरमीम के खिलाफ वकला की मूवमेंट जो है वो इजलासों की हद तक ही महदूद नजर आ रही है, इसकी क्या वजह? ये आपको इजलास इस वक्त सड़क पे हम मिल रहे हैं, माल रोड के ऊपर खड़े हैं। लेकिन ये तो थर्सडे के थर्सडे है ना सर, मतलब मुस्तकिल एक रैली, मुस्तकिल एक लॉन्ग मार्च वो नजर नहीं आ रहा। अब थर्सडे जो है वो इस तरह नहीं होता कि पहले दिन ही तब भी कोई लॉन्ग मार्च हो गया था, उसके बिल्ट अप है। पहले स्टार्ट जो हुई थी वो भी इसी तरह से हुई थी, तो ये उसी की कंटिन्यूएशन है, और उसी तरह पे ये हर जुमेरात को, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हर जुमेरात को तब भी रैली हुआ करती थी, और आज भी उसी तरह पे इस जुमेरात को भी और अगली जुमेरात को भी हर जुमेरात को हुआ करेगी। अच्छा, जैसे कि भी आपने इनकी जुबानी सुना कि हर जुमेरात जो है वो इसी तरह से रैली का दिन हुआ करेगा, हर जुमेरात जो है वो इसी तरह से रैली जो है वो निकला करेगी। हम जानने की कोशिश करेंगे। सर ये बताइएगा, क्या कहेंगे आपके ये जो रैली है, ये एक जुमेरात का ही दिन जो है वो पूरे हफ्ते में रखा गया है, कोई लॉन्ग मार्च उस तरह से वकीलों की तरफ से जो है वो क्या देखने में आएगा? जी इंशाल्लाह वो भी होगा, हर सूरत होगा,
اور ہم ہر حربہ استعمال کریں گے جب تک ہمارے مقاصد حاصل نہیں ہوتے. یہ انیشلی طور پر ہم نے پورے پاکستان میں تمام بار ایسوسیشن تحصیل سے لے کر ہائی کورٹ تک ہم نے یہ فی الحال ابتدا کی ہے, اور جمعرات کو اس طرح ہاؤسز کر کے اور ریلی نکالی ہیں. اس کے بعد اگلا جو ہمارا انشاءاللہ اسٹیپ ہوگا وہ ایک پروونشل لیول پر, پروونس لیول پر ہم جو کنونشنز کریں گے, اور آخری سب سے انشاءاللہ جو ہمارا فیصلہ کن مرحلہ ہوگا اس میں ہم انشاءاللہ کال دیں گے مارچ کی. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ ابھی جو 27ویں آئینی ترمیم ہے, وکلا کے اس پہ اعتراضات کیا ہیں, جو بنیادی جزو ہیں, ذرا عام فہم الفاظ میں اگر قوم کے لیے آپ سمجھانا چاہیں, عام شہری جس کو سمجھ سکے, وہ کیا اعتراضات ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم یا 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ وکلا اس طرح سے ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں, سمپل از دیٹ کہ ان دونوں ترامیم کے نتیجے میں کسی بھی ملک میں اس کے معاشرے میں نظام تب تک چلتا ہے جب وہاں پر انصاف ہو. ان دونوں ترامیم کے نتیجے میں ایک مفاد پرست طبقے نے مکمل طور پر اعلیٰ عدلیہ کو اپنے تابع کر لیا ہے. ججز کے ٹرانسفر کا اختیار لے کر اور ججز کی اپوائنٹمنٹ سے لے کر بینچز کی کانسٹیٹیوشن تک سارے اختیارات اب ایگزیکٹو کے پاس ہیں. اب ایگزیکٹو نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو آئینی معاملات آئیں گے جو کہ ہمیشہ حکومت وقت کے خلاف آتے ہیں, اس میں کون کون سے ججز اس کو سنیں گے. تو مکمل نظام انصاف ان دونوں ترامیم کے نتیجے میں طے کر لیا گیا ہے, اور اس سے کسی بھی لحاظ سے عدالتیں جو ہیں وہ عوام کے حقوق کا تحفظ نہیں کرتی. سر یہ بتائیے گا کہ جو 27ویں ترمیم ہے اس کے اندر جو جوڈیشری ہے اس کو کس طرح سے جو ہے وہ نقصان پہنچایا گیا, آپ کا کیا پوائنٹ ہے کہ جوڈیشری کے لیے یہ کیوں خطرناک ہے؟ دیکھیں, اگر تو آپ جج کہتے ہیں تو ججز سب سے زیادہ متاثرہ فریق ہیں خاص طور پر 27ویں ترمیم کے نتیجے میں. اگر نوکر ہے تو وہ تو براعت حاصل کرتا رہے گا. جج جو ہے وہ اس سے متاثر ہے کیونکہ وہ آزاد مند فیصلہ بالکل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اس کو جو فیصلہ کہا جائے گا اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کو لاہور سے ادھر تربت اور کوئٹہ میں اور سکھر اور کھینی اس کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. لہذا وہ کسی بھی لحاظ سے آزاد فیصلہ دینے سے جب مکمل طور پر متاثر ہے. جی بالکل, جیسا کہ ابھی آپ نے ان کی زبانی سنا کہ جوڈیشری کو, ججز کو اور وکلا کو اس ترمیم کے اوپر جو ہے وہ کیا ان کے اعتراضات ہیں. آج اس ریلی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیض احمد فیض صاحب کی نظم جو ہے کہ ہم دیکھیں گے وہ بھی جو ہے وہ آج اس میں چلائی جا رہی ہے. وکلا کے مطابق یہ ان کی ریلی کا سلسلہ جو ہے وہ اس طرح سے ہر جمعرات کو جو ہے وہ جاری رہے گا, اور آہستہ آہستہ یہ جو تحریک ہے یہ اسی طرح سے ایک لانگ مارچ کا بھی روپ دھار سکتی ہے. اسی کے ساتھ ہی اللہ سے قریشی کو دیجیے گا اجازت, اللہ نے کے بعد.